దేశ సంపద ఎవరి చేతిలో ఉంది, జనగణన ఎందుకు జరగాలి, కులగణన ఎందుకు అందులో ఇంక్లూడ్ కావాలి, బీజేపీ పార్టీ రేపు తిరిగి అధికారానికి వచ్చినప్పుడు రిజర్వేషన్స్ రద్దు చేసే కుట్రపూరిత కార్యక్రమాలు తలబెడుతుందనేది గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు 2 రోజుల క్రితం మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడడం జరిగింది. బీజేపీ కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ ఎక్కడ కూడా మేము రిజర్వేషన్స్ వ్యతిరేకం కాదు అంటారు, కానీ రిజర్వేషన్స్ రద్దు చేయబోము అని మాత్రం చెప్పట్లేదు. అందుకే మీకు ఎక్కువ డీటెయిల్స్ వెళ్లకుండా ముందుగా భారత రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన హక్కులని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు చెందాల్సిన రిజర్వేషన్స్ని బీజేపీ పార్టీ క్రమక్రమంగా రద్దు చేస్తున్నది. మొన్నటి మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఎన్నికలలో లోకల్ బాడీ ఎన్నికలలో రిజర్వేషన్స్ ఓబీసీ రిజర్వేషన్స్ లేకుండానే ఎన్నికలు జరిపింది. సో దీనిపైన గౌరవ పెద్దలు గుర్దీప్ సప్పల్ గారు జాతీయ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యూహకర్త, జాతీయ స్థాయిలో ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలే కాకుండా వారు చాలా అతి దగ్గరగా రాహుల్ గాంధీ గారితో సోనియా గాంధీ గారితో పనిచేస్తారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా వారి గురించి ఒక మాట చెప్పి నేను వారికి ఇస్తాను. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో గుర్దీప్ సప్పల్ గారి యొక్క పాత్ర చాలా చరిత్రాత్మకం. వారు అప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్కి వైస్గా ఉండేది. రాజ్యసభలో బిల్ పాస్ కావడంలో వారి యొక్క వ్యూహంతోనే పనిచేసింది. నేను సందీప్ దీక్షిత్ గారు వారి పరిస్థితి పనిచేసినాం. సో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకి మిత్రుడు నా సోదరుడు గుర్దీప్ సప్పల్ గారి యొక్క అవినాభావ సంబంధం, వారి పాత్ర నేను భవిష్యత్తులో బుక్ రాస్తే మాత్రం వారి యొక్క పాత్ర గురించి రాస్తాను. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది గుర్దీప్ సప్పల్ గారి యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు బిల్లు రాజ్యసభలో పాస్ చేయించడంలో వారి యొక్క పాత్ర గురించి. ధన్యవాదాలు. बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप आने का। समझ गया आपने क्या बोला, से जुड़ा है हमारी आपको। थैंक यू आप सबके आने के लिए। ये हिंदी में चलेगा इंग्लिश में? ये जो चुनाव चल रहा है, ये चुनाव एक बुक के लिए है। तो बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि ये चुनाव 2 आइडियोलॉजी के बीच में है। एक आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और एक आरएसएस की आइडियोलॉजी। और हम पूरा देश अब जान रहा है कि मोदी जी 400 पार की डिमांड क्यों कर रहे थे पब्लिक से, क्योंकि हमने नहीं बोला। तो रोज बोलते हैं कि गलत बोल रही है कांग्रेस, लेकिन ये कांग्रेस ने कभी नहीं बोला था। ये उनके अपने नेताओं ने, उनके अपने 6 टाइम एमपी फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर अनंत हेगड़े ने सबसे पहले इस सीक्रेट को आउट किया कि 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि इस देश के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। उसके बाद उनके और लीडर ज्योति मिर्जा हैं और हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि बीजेपी आरएसएस ने इस देश का संविधान बदलने का जो अपना टारगेट रखा है, उस टारगेट को पूरा करना है। और पीएम रोज बोलते हैं नहीं हमको नहीं करना है, वो रोज ये सफाई दे रहे हैं कि बीजेपी का विश्वास इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बीजेपी आरएसएस की फिलॉसफी, बीजेपी आरएसएस का इतिहास और बीजेपी आरएसएस के अपने काम, ये तीनों बात इस बात का सबूत देते हैं कि बीजेपी और आरएसएस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। जनवरी 1, 1993 को आरएसएस ने एक व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया था। उस व्हाइट पेपर में उन्होंने कहा था कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एंटी हिंदू है और उसको वो बदलना चाहते हैं। उनका ये कहना चाहिए, आई रीड आउट, वी विल हैव टू थिंक अफ्रेश अबाउट आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ओनली आफ्टर नलिफाइंग द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। बीजेपी आरएसएस ने इस व्हाइट पेपर से आज तक अपने को अलग नहीं किया। 93 में ही आरएसएस के टॉप लीडर राजेंद्र सिंह, जो आरएसएस की हायरार्की में नंबर 2 पे रहे,
उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, आर्टिकल लिखा था, अपने नाम से लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस कंट्री में फ्यूचर में हम नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं, आरएसएस के राजेंद्र सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में जनवरी 1993 में लिखा था। उस समय बीजेपी के प्रेसिडेंट थे मुरली मनोहर जोशी। 10 दिन बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से देखने की जरूरत है, इस पे पूरा विचार करने की, इसको रिकंसिडर करने की जरूरत है। और इसीलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने तो बीजेपी आरएसएस ने कोशिश की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाए। कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन जस्टिस वेंकटेश्वरैया के अंडर में बनाया था। उस कमीशन ने पूरा काम किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए रिपोर्ट दी थी, और ये पूरा देश शुक्रगुजार है, थैंकफुल है तब के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के, जिन्होंने उस रिपोर्ट को रिसीव करने से मना कर दिया था और कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोई भी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति रहते हुए मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो बीजेपी का ये जो एजेंडा है, आरएसएस का ये एजेंडा है, ये पहली बार अनंत हेगड़े ने नहीं बोला, पहली बार किसी ज्योति प्रदा ने नहीं बोला। ये लगातार बीजेपी इस बात को और आरएसएस इस बात को कहती आई है कि उनको ये संविधान चेंज करना है। उनको प्रॉब्लम है इस संविधान से, 5 प्रॉब्लम है। एक, ये संविधान सबको बराबर मानता है। आरएसएस फिलॉसफी मानती है कि देश में सब नागरिक बराबर नहीं है, ये हम सब जानते हैं। उनके लिए कुछ नागरिक कम है, कुछ ज्यादा है। हमारा संविधान कहता है कि एवरीवन इज इक्वल, इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, इसको वो नहीं मानते। दूसरी बात, राइट्स के लिए रिजर्वेशन ये संविधान देता है। तीसरी बात, रिजर्वेशन और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हर व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार ये संविधान देता है। गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, कोई कास्ट हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई रिलीजन हो, कोई एरिया हो, कोई लैंग्वेज हो, सबके पास एक वोट है जिससे कि वो अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये आरएसएस के फेवर, कभी इसके फेवर में नहीं थी। चौथी बात, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और 5वां राइट टू प्रोटेस्ट। हमने देखा पिछले कुछ सालों में किस तरह से राइट टू प्रोटेस्ट को बीजेपी ने किल किया, सरकार ने, मोदी सरकार ने किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किल किया, और इसके लिए किल किया कि वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं। 1925 में आरएसएस बनी थी, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, 25 साल का वक्त था। इस 25 साल में 3 बड़े नेता थे आरएसएस की हिंदू महासभा के, डॉक्टर हेगड़ेवार, गुरु गोलवलकर और विनायक सावरकर। तीनों ने बहुत सारी किताबें लिखी है। अगर आप आरएसएस के किसी बुक स्टॉल पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी किताबें इन तीनों उनके लीडर्स की लिखी हुई मिलेगी, लेकिन एक भी किताब में एक भी लाइन इक्वालिटी के बारे में नहीं है। एक भी किताब में एक भी लाइन रिजर्वेशन के बारे में नहीं है। एक भी किताब में एक भी लाइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में नहीं है। एक भी किताब में एक भी लाइन प्रोटेस्ट के राइट के बारे में नहीं है। एक भी किताब में एक भी लाइन सबको वोटिंग राइट के बारे में नहीं है। इसलिए आरएसएस शुरू से इसके खिलाफ था कि भारत का संविधान जो बना है वो उनको पसंद नहीं था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट हुआ था। अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर, 30 नवंबर को ऑर्गेनाइजर के अपने मैगजीन में आरएसएस लिखती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको स्वीकार नहीं है क्योंकि ये मनुस्मृति से मेल नहीं खाता, ये मनुस्मृति के अगेंस्ट है। और आज ये चैलेंज करते हैं, आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलना नहीं चाहते हैं। आज मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हम ये चैलेंज करते हैं उनको कि वो अपने 1950 के बयान को गलत ठहराएं और ये बताएं देश को कि आने वाले समय में कभी भी वो मनुस्मृति के आधार पर जो बात कहते रहे कि हमारा संविधान होना चाहिए, उस बात से अपने को दूर करते हैं और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बदलेंगे और मनुस्मृति के रास्ते पे कभी नहीं जाएंगे।